कि काश दाता साहब मेरे ज़माने में होते तो मैं इनका मुरीद बनता। आवाज़ थोड़ी सी और बढ़ाएं, थोड़ी सी और बढ़ाएं। 7 बंदे खामोश रह गए, थोड़ी सी और आवाज़ बढ़ाएं। गौसे पाक फरमाते हैं मैं दाता साहब का ज़माना पाता तो मैं इनका मुरीद बनता। दाता साहब की भी अपनी शान, लेकिन गौसे पाक की क्या शान है। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक ईसाई आया, पादरी। उसने कहा कि मैंने सुना है कि आपके नबी का एक फरमान है कि मेरी उम्मत के जो वली हैं बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे, क्या यह बात सच है? गौसे पाक ने कहा बिल्कुल सच है। उसने कहा यह किस तरह मुमकिन है? बनी इसराइल के नबी तो मुर्दों को जिंदा करते थे, क्या आप भी मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं? गौसे पाक ने फरमाया इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने कहा फिर आप जिंदा करके दिखाएं। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया तेरी मर्जी के मुताबिक जिंदा करते हैं, बता कौन सी कब्र के पास ले चलेगा। वो जिस कब्र के पास लेकर गया वो कब्र 3000 साल पुरानी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के दौर की थी, उनका उम्मती। गौसे पाक ने कहा अब बता इसको कैसे जिंदा करूं? जैसे मरा था वैसे ही जिंदा करूं? कहा जैसे मरा था वैसे ही जिंदा करूं? कहा जी हाँ। गौसे पाक ने जब इशारा किया, दोनों रिवायतें हैं, मुफ्ती साहब जल्वा फरमाए। पहला कहा कुम बीज़निल्लाह, दूसरी रिवायत है कुम बीज़नी, मेरे हुक्म से खड़ा हो। वो अपनी कब्र के अंदर से ढोल बजाता हुआ खड़ा हुआ, तो बाहर निकला। वो सारा काफिला परेशान। पादरी ने कलमा पढ़ लिया। उसने कहा मेरी ये ख्वाहिश है कि एक बच्चा मेरे साथ है, उसकी आंखों की जो ये बसारत है थोड़ी सी कमजोर है, अगर आप इसकी आंखों में भी शिफा दे दें तो हम पूरे काफिले समेत कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। अभी हम लोगों ने कुछ बंदे रह गए। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला ने उसकी आंखों पर हाथ लगाया और उस बच्चे की बसारत बिल्कुल दुरुस्त हो गई। आप जानते हैं वो बच्चा कौन था? अब जो जुमला देने लगा हूं उसके बाद इंशाल्लाह एक शेर हजरत की हवाले माइक करूंगा। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला ने जिस बच्चे के सर पर हाथ रखा, जिसकी आंखों पर दम किया था, दुनिया आज उस बच्चे को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। कहा कि ये कैसे मुमकिन यार, इतनी बड़ी काम, इतना बड़ा काम गौसे पाक का, ये कैसे मुमकिन है? अकल में नहीं आता। मैंने कहा एक मर्तबा फिर कहिएगा। कहा अकल में नहीं आता। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, अहबाब आते जाते रहेंगे। कहा कि अकल में नहीं आता। मैंने कहा एक दफा फिर बताएं। कहता है अकल में नहीं आता। मैंने कहा बता करामत किसको कहते हैं? कहा करामत उसे कहते हैं जो अकल में ना आए। और मैंने कहा किससे साबित हो? कहा वली से। मैंने कहा मान गौसे पाक कौन है? कहा अल्लाह का वली है। मैंने कहा नहीं समझ आया, आम लफ्जों में अब समझ ले। आम लफ्जों में यूं समझाना चाहेंगे, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। अरे ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। बिला ताखीर दावत खिताब दूंगा शमशीर आला हजरत मुकर्रिर शोला बयान वाइज खुश इल्हान तर्जुमान हकीकत काते नजदियत रद्द तफजीलियत व नासबियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद समर अब्बास कादरी अत्तारी दामत बरकातुहुल कुद्सिया को जो अहबाब बाहर जलवा फरमाए अगर तकलीफ ना महसूस करें तो अंदर तशरीफ लें, क्योंकि बाद में जो अहबाब आएंगे उनके लिए दुश्वारी होगी और महफिल का नज़्म ज़ब्त खराब होगा। आप अहबाब जो बाहर जलवा फरमाए अगर मुनासिब समझे तो अंदर बड़ी जगह खाली है, आप लोग करीब करीब आ जाए, करीब आ जाए जगह को। अभी से आप ये महफिल का थोड़ा सा माहौल बना लें। अल्लाह पाक आसानी करे। नारोए गुन में इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हर सहाबी नबी। बहुत शुक्रिया जी आपका, मेहरबानी। अल्लाहु अकबर, जज़ाकल्लाहु खैर व अहसन जज़ा, बारकल्लाहु फीक। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुम्मा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद,
अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफिल सादात किराम, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, जुमला उशाकाने सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक से दीवानगान गौसे आज़म जितने भी इस बस्ती के हैं, उन सब ने हर साल की तरह इस साल भी बड़ी 11वीं शरीफ के इस मुबारक महीने में इस खूबसूरत प्रोग्राम को तरतीब दिया है। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालहू हम सब का हाजिर होना कबूल फरमाए और इन दीवानों की तरफ से इनकी इस मेहनत, मोहब्बत और कोशिश को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, मेरी मिल्लत के कसीर तादाद में उलमा तशरीफ़ फरमा हैं और कुछ तलबा भी नज़र आ रहे हैं। और आज की हमारी महफिल की रूह रवां शख्सियत सदर महफिल वाजिबुत तकरीम इज़्ज़त माआब हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर ग़ुलाम मुहय्युद्दीन साहिब दामज़िल्लुहु आप तशरीफ़ फरमा हैं। रमज़ान शरीफ के बाद आज मुलाकात हुई, मुझे बड़ी खुशी मिली। और अभी दोस्तों ने बताया कि हज़रत यहाँ पर जुमे वाले दिन बरक़ात और फ़ुयूज़ वो हमें अता करके जाते हैं। अल्लाह ताला आपके ज़ोरे इल्म और ज़ोरे इरफान में मज़ीद बरक़ात अता फरमाए। और जितने भी फैज़ान अली मस्जिद की इंतज़ामिया के अराकीन व मिंबरान हैं, जुमला नमाजी हैं, जुमला मुहिब्बीन हैं, अल्लाह ताला सबको कदम कदम पर खैर व बरकत नसीब फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, आइए मैं अपनी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। आप तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह बात करने और सुनने का हमें सुकून भी आएगा और सुरूर भी मुयस्सर आएगा। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैन ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आंखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। इस वास्ते कोशिश फरमाएं कि हम सब का 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाला वजीफा पूरा हो सके और पढ़ते हुए लुत्फ आ जाए तो जितना मर्जी ज्यादा पढ़ सकते हैं। ई को बंद करेंगे जी, बिल्कुल सादा कर दें, बहुत प्यारा चल रहा है साउंड। ग्रामी कदर हजरात तवज्जो फरमाएं, मैं यहाँ लगे हाथों एक और बात सुना दूं आप हजरात को ताकि थोड़ा सा ज़ौक़ बढ़ जाए दुरूद पाक पढ़ने के हवाले से। ये एक बरकत वाली बात है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन वो शख्स उतना ही मेरे ज्यादा नजदीक होगा जितना मेरी जात पर वो ज्यादा दरूदो सलाम पड़ेगा। मिशकात शरीफ की शरह करते हुए मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने मिरआत के अंदर लिखा इस बात को, और बात बड़ी सुनने वाली है। फरमाते हैं कि ये जितनी मक्खियां हैं ये क़यामत वाले दिन जहन्नुम में जाएंगी। क्यों? फरमाया कि जहन्नमियों के अजाब में इजाफे के लिए इनको भेजा जाएगा। इधर से आग की लिपटें होंगी और इधर से ये मक्खियां भी तंग करेंगी। एक मक्खी हो ना तो ये 6 फुट के बंदे को सोने नहीं देती है, बल्कि मक्खी तो मक्खी रह गई, मच्छर टीका लगा देना, समझ रहे मेरी बात, तो अच्छे भले बंदे को डेंगू हो जाता है। अल्लाह सबको महफूज फरमाए। ये मच्छर ही था ना जिसने नमरूद को भी सीधा कर दिया था। इधर आना, बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो अल्लाह ताला इनके जरिए से भी लोगों के अजाब में इजाफा फरमाता है, जबकि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बागी बने या रसूलों के बागी बने, फिर उनको इन चीजों से भी सजा मिलती है। अल्लाह ताला हमें अपने महबूबों की सफ अता फरमाए और हम सबको इताअत वाली जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। तो मुफ्ती साहब कहते हैं कि एक किस्म की मक्खी है जो जहन्नम में नहीं जाएगी। तवज्जो है ना सब हज़रात की? फरमाया वो कौन सी? फरमाया शहद की मक्खी, ये जहन्नम में नहीं जाएगी। अच्छा, यहां पर बड़ी लतीफ बात है, भाई ये मक्खी क्यों नहीं जाएगी भाई? अब अगर हजरात उलमा से आप इस बात को यकीनन आपने सुना होगा, नहीं तो आप अल्लामा सखावी को पढ़ के देखें, ठीक है, आपको पता चलेगा कि यार ये मक्खी का कमाल क्या है कि ये जन्नत में जाएगी। वजह
फरमाया जब ये अपने छत्ते से निकल के जाती है ना, जब ये फूलों के रस वगैरह चूसने के लिए जाती है, जाते वक्त भी और वापस आते वक्त भी ये मेरे मुस्तफा की जात पे दरूदो सलाम पढ़ती रहती है। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो मैं सादा लहजे में बात करने का ज्यादा आदी हूं, और आप सोशल मीडिया के जरिए सुनते रहते हैं, घूम घुमा के बातें हमें आती कोई नहीं। सादा बात यह है कि अगर मक्खी दुरूद पढ़े तो वो तो जन्नत में जाएगी, अगर उम्मती दुरूद पढ़ो तो वो कहां जाएगा बताओ। तो अपने अंदर शौक पैदा कीजिए दुरूद और सलाम पढ़ने का। क्या मैं उम्मीद करूं कि दुरूद की कसरत होगी? अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए जो आयत बय्यना का हिस्सा मैंने तिलावत किया है, चाहता हूं कि यह बात भी आपकी खिदमत में अर्ज करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। अगर इसका मैं साफ और सादा तर्जमा करूं तो वो बनता है कि वलियों के साथ हो जाओ। ठीक है, उलमाए तफसीर को पढ़ के देखे, उन्होंने यही इसकी मुराद लिखी है। लेकिन यहां पर बात समझने वाली है, खिताब है ईमान वालों से। खिताब किससे है? ईमान वालों से। ए ईमान वालों, तुम तकवा इख्तियार करो और तुम सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। अब जो ईमान वाला नहीं है वो इस खिताब से निकल गया। ये बात कर भी ईमान वाला ही सकता है और सुन भी ईमान वाला ही सकता है। ये ज़हनशीन फरमा ले इस बात को। अजीजान मन, ईमान वाले को कहा गया कि तकवा इख्तियार कर। तकवे का माना क्या है? परहेजगारी, डर। थोड़ा सा आसान कर दूं तो बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत और अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम जो जो चीजें उन्होंने मना फरमाई उनसे डरता रहे, बचता रहे, और इताअत फरमा बरदारी वाले काम करके जिंदगी बसर करे, तो उसको मुत्तकी शख्स कहते हैं। मैं थोड़ा सा और आसान ना कर दूं आपकी खिदमत में। माशाअल्लाह हज़रात उलमा तशरीफ ला रहे हैं और ये मेरे जैसे तालिब इल्म के लिए हौसले का सबब है। साडी पंजाबी कहते ने किसी दी कंड दे उत्ते हाथ साइयां दा होना चाहिए है। हाँ, तो मेरी कंड खाली नहीं है, यहां उलमा तशरीफ फरमाएं। तवज्जो है ना? फ्रंट सीटों वाले जरा मेरी तरफ देखेंगे तो मैं ज्यादा लुत्फ महसूस करूंगा। तो ये तकवे को मैं बिल्कुल आपकी जहनी सतह पर उतर कर मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। तकवे वाली जिंदगी का क्या मतलब होता है? इसका आसान मतलब यह है, बंदा अपनी मर्जियों का मालिक ना रहे, बल्कि मालिक की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करे। समझो कि यह तकवे वाला शख्स है। समझ आ रही है? मैंने बिल्कुल आसान कर दिया ताकि आपको हर बात समझ आ जाए। ईमान वाले को हुक्म है तकवा इख्तियार करे। लेकिन उलमाए तफसीर कहते हैं तकवे के भी 3 दर्जात होते हैं। सबसे पहले फरमाया तर्कुल कुफ्र व शिर्क। यह तकवे का पहला दर्जा है कि बंदा कुफ्र शिर्क छोड़ के दामने इस्लाम में आ जाए और महबूबे करीम की दामने रहमत में आ जाए। समझ आ रही? कलमा पढ़ ले, ये जो दायरा है ना इस्लाम का, उसके अंदर आ जाए। ये तकवे का पहला दर्जा है। तकवा मीन डर। फरमाया बाकी हर चीज से डरे कि हर चीज खत्म, अल्लाह से डरते हुए कलमा पढ़ ले, महबूबे पाक के दामन में आ जाए। ये है तकवे का पहला दर्जा। और आप हजरात पढ़े लिखे बैठे हैं, दोस्ताने मन, ये जो कलमा शरीफ है ना, इस्लाम कबूल करना, ये बहुत बड़ी सआदत है। ये रिवायात का मफहूम है। फरमाया तुम्हारी वजह से अगर किसी की मुश्किल हल हो जाए या किसी को दीनी मसला मालूम हो जाए तो फरमाया सुर्ख रंग की ऊंटनियां डबल कुहान वाली, वो अल्लाह की राह में खैरात करने से भी ज्यादा अजर मिलता है। लोगों को मसला भी अच्छा बताया करें, पॉजिटिव बात, ठीक है, टू द पॉइंट बात, ये लोगों को बताना जरूरी है। और लोगों की अगर हो सके अल्लाह ने तौफीक दी हो तो लोगों की मुश्किल भी हल करनी चाहिए। यार हम तो उनके मानने वाले हैं जिनका नाम अली है और जमाना मुश्किल कुशा कहता है। समझ आ रही है? तो हम ये मस्जिद अली में बैठे हैं तो कम अज कम हमें ये मुश्किलें हल करने वाला काम हजरत सैयदना मौला मुर्तजा शेर खुदा रदियल्लाहु अन्हु आपकी सुन्नत पर हमें भी करना चाहिए। तवज्जो फरमा रहे हैं आप सभी हजरात? तो ये आप मेहरबानी करें। बल्कि अगर आप तिरमिज़ी शरीफ पढ़ें, एक रिवायत सुना दूं ताकि बात में मजीद शौक और ज़ौक पैदा हो जाए। बाबू इमाततिल अज़ा अनित तरीक़, आप इसको पढ़ के देख सकते हैं। फरमाया कोई बंदा रास्ते पर जा रहा है, उसने कोई अटकल देखी। साड़ी पंजाबी कहते हैं भावें रोड़ा है, भावें वट्टा है, भावें कंडा है। आपकी बोली में कहते हैं कोई छोटी सी कंकर आ गया, या कोई ईंट आ गई, या कोई लकड़ी आ गई, कांटा आ गया, आपने हटा दिया इस नीयत के साथ कि गुजरने वाले को तकलीफ ना हो। फरमाया तुमने ये रास्ता साफ किया है, अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता साफ फरमा देता है। समझ आ रही है मेरी बात की?
तो आसानियां पैदा करें, लोगों के लिए मुश्किलात ना खड़ी करें, मुश्किलात हल करें। समझ आ रही है मेरी बात की? अजीजान मुकर्रम, अगर ये समझ आ चुकी है तो फिर जरा आइए, ये तकवे का पहला दर्जा है तर्कुल कुफ्र व शिर्क, कि कुफ्र और शिर्क को छोड़ो, ईमान कबूल करो। और ईमान कितनी बड़ी दौलत है। हजरात उलमा बैठे हैं और ये मेरी मिल्लत के जय्यद उलमा हैं, और मैं तो दुनियावी तौर पर भी इतना नहीं पढ़ा, ये डॉक्टर साहब और हजरत साहब आप पढ़े लिखे हजरात हैं, मैं तो तिफले मकतबों ने की हैसियत से बात कर रहा हूं, और ये बात आप लोग जरा दिल खोल के सुनेंगे, लुत्फ आएगा। फरमाया जब कोई बंदा इस्लाम कबूल करता है, अगरचे वो 100 साल की उम्र में करे या 50 साल की उम्र में करे, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, जब कोई कलमा पढ़ता है अल्लाह ताला उसकी पिछली जिंदगी की सारी खताएं मिटा देता है। तवज्जो है सब हज़रात की? तो मैं यहां से आपकी खिदमत में रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी कोशिश करें, जिंदगी में एक बंदा तो मुसलमान हो जाए ना। कोशिश करने से क्या नहीं होता है, होता है कोशिश करने से। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि इस पर भी तवज्जो फरमाएंगे? समझ आ रही है? आपने बस हिस्सा अपना डालना है। कोई एक बंदा भी आपके कहने पर और कोशिश से मुसलमान हो गया तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा सरमाया हयात आपके हाथ में आ जाएगा। वह अल्लाह तौफीक दे और सबके अंदर यह जज्बा पैदा फरमाए। तवज्जो कीजिएगा ताकि अगली बात भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर सकूं। दोस्तान मुकर्रम, ये जो अपना ईमान और कलमा है ना, ये खुदा के लिए इसको बचाया भी करें। तवज्जो फरमाएं सारे हजरात, क्योंकि हमारा वास्ता जिस दौर से है, ये दौर फितरों को अपने दामन में लिए हुए, इसलिए पुरफितन दौर कहते हैं। समझ आ रही है? लोग बड़े अजीबो गरीब रास्ते इख्तियार कर चुके हैं, लेकिन इस दौर के अंदर हमें सबको शऊर से काम लेना होगा और समझना होगा, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना होगा। अपने ईमान को ना कमजोर किया करें ना जाया किया करें। ये हजरात उलमा बैठे हैं, शराबी और बदकार, इन दोनों के बारे में यह बात मौजूद है और यह अहादीस में मौजूद है। समझ आ रही मेरी बात की? फरमाया जब चोर चोरी कर रहा हो या बदकार बदकारी में हो या शराबी शराब में हो, फरमाया उस वक्त ईमान उसके जिस्म से जुदा होकर अलग हो जाता है। खुदा का खौफ करें यार, हम सबको समझना चाहिए। उसके बाद जब वो तौबा करे तो फिर ईमान उसके अंदर आता है। बाज़ उलमा ने तौबा की शर्त नहीं भी लगाई कि जितनी देर तक ये इस फेले बद में मुलव्वस है उतनी देर तक ईमान उसके पास नहीं होता, ईमान साइड पे होता है। जब ये इस लानत से फारिग होता है तो फिर ईमान इसके अंदर आता है। भाई अपने ईमान को बचाइए, अपनी जवानियां बचाइए, अपने आप को संभालिए। बात समझ आई है? ऐसी तकरीरें हमें बस औकात पसंद नहीं आती, हम वो चुटकुले तो जनाब चस्के और बड़ा कुछ सुनने के आदी होते हैं, लेकिन नहीं, मैंने आपके माहौल को चेक किया कि आप संजीदा बात सुनने के आदी भी हैं, और ऐसा ही माहौल बनेगा तो फिर अहले सुन्नत के अंदर तब्दीली आ सकती है। समझ आ रही है? ये मैं आपको सही कह रहा हूं। तो दोस्ताने मुकर्रम, जरा अपने आप को संभालिए और अपने ईमान को लुटने से भी बचाइए और ईमान को कमजोर होने से भी बचाइए। जब कोई झूठी कस्में खाता है तो क्या समझते उसका ईमान मजबूत है? जब कोई झूठी गवाही देता है क्या समझते हैं ईमान मजबूत है? ईमान मजबूत होता कभी ऐसा ना करता। इस वास्ते अपने ईमान को जाया होने से भी बचाएं और अपने ईमान को कमजोर होने से भी बचाएं। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम तवज्जो फरमाएंगे और जरूर कलमा शरीफ का विर्द करते रहा करें। अगर इसी पे बात करें तो बात आगे निकलेगी, लेकिन मैं वापस पलटना चाहता हूं ताकि अगली बात करूं। तकवे का दूसरा दर्जा है, फरमाया तर्कुल माआसी। तकवे का दूसरा दर्जा है कि बंदा गुनाहों को छोड़ दे। किसको छोड़ दे? गुनाहों को, नाफरमानियों को छोड़ दे। मैं इसको सादा लहजे में आपको समझा दूं। तकवे का दूसरा दर्जा यह है कि जिनका कलमा पड़ा है ना, उस रब रसूल की बातों को मान ले। और ये एक बड़ी सूफियाना सी बात होगी अगर आप इस तालिब इल्म से सुन लें, और वो ये है जब कोई कलमा पढ़ता है तो वो रब रसूल को मानता है। तो जो है, जब कलमा पढ़ता है तो रब रसूल को मानता है, और जब नेकियां करता है तो रब रसूल की मानता है। कामिल मोमिन वो होता है जो रब रसूल को भी माने और रब रसूल की भी माने। जब ये दो दर्जे आ जाएं तो फिर ये तकवे का दूसरा दर्जा मुकम्मल हो जाता है। समझ आ रही? तर्कुल माआसी, गुनाहों को छोड़ दे। मैं यहां पर एक ही बात कहना चाहूंगा, तवज्जो फरमाएं तो कह दूं। गिरामी कदर हज़रात, सही बुखारी शरीफ में भी यह बात मौजूद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफहूमन सुना रहा हूं, फरमाया दो चीजों की जमानत तुम मुझे दे दो। फरमाया मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। फरमाया एक जुबान और दूसरी शर्मगाह।
फरमा दो चीजों की जमानत इनकी हिफाजत की मुझे दे दो। हमें अपनी जबान को भी देखना पड़ेगा और हमें अपने शबो रोज को भी देखना पड़ेगा, अपने जिस्म की हिफाजत करनी पड़ेगी। ये जमानत दे दें और ये क़यामत तक के लिए हुजूर का फैजान जारी सारी है। जो भी इन दो चीजों की जमानत दे, हिफाजत की, मेरे हबीब पाक फरमाते हैं मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूं। दोस्तान गिरामी, इस वास्ते इस बात को समझने की कोशिश फरमाएं। अब आ जाइए तकवे के तीसरे दर्जे की जाने। पहला दर्जा तर्कुल कुफ्र व शिर्क, और दूसरा दर्जा तर्कुल मासी, और तीसरा दर्जा यह वो दर्जा है जब बंदा इस पर पहुंचे तो समझे कि विलायत की सीढ़ियों पर इसने चढ़ना शुरू कर दिया है। और वो क्या है? तर्कुल मुतशाबिहात। आपकी तवज्जो जब दाएं बाएं होती है ना तो मेरे लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हम भी क्लास में बैठने वाले बंदे हैं, अगरचे क्लास छोटी सही लेकिन है जरूर। आप तवज्जो फरमाएं, नाराज ना हो मेरी बात पर, तवज्जो इधर रखा करें। तर्कुल मुतशाबिहात फरमा जितनी शक शुबे वाली चीजें हैं, शुबहात जिनसे पैदा हो जाएं, फरमा उन चीजों को भी छोड़ दिया जाए। और यह है वो मंजिल जो बंदा मोमिन के अंदर होनी चाहिए। समझ आ रही है? और नाराज ना हूं, यकीन फरमाइए शक शुबे वाली चीजें हम छोड़ते हैं जब हम रिटायरमेंट ले लें, और जब तक हम नौकरी करते हैं उस वक्त तक कोई चीज नहीं होती। आने दो भाई, आने दो, आने दो, फ्रूट है आने दो, कपड़े हैं आने दो, जूत जनाब ये बूट है आने दो, कोई पूछने वाला नहीं। और यूं ही रिटायरमेंट होता है, हाथ में तस्बीह, मस्जिद का रुख, माथे पर मेहराब, रमजान शरीफ में कुरान पूरा पढ़ता है। नाराज ना होना, बड़ी तल्ख हकीकत कह रहा हूं। मैंने कहा जितने नौकरियां करने वाले लोग हैं, जितनी रिटायरमेंट के बाद इनके अंदर की मुसलमानियत जागती है, अगर ये दौराने ड्यूटी जागे, मेरा मुल्क भी तरक्की का जाए और ये भी अल्लाह का वली बन जाए। एक बड़ी तल्ख हकीकत। ये बाकी कोई और नारा लगाता तो मुझे शायद इतनी खुशी ना होती जितने मेरे भाई के नारे से मुझे खुशी हुई है। इसका मतलब है कि ये जमीन जरखेज तो है, आखिर ये हजरत अत्तार का शहर है, और मैं तो उन्हीं से निस्बत रखने वाला इंसान हूं। उनकी निस्बत ना हो तो मेरे पास है क्या? कुछ भी नहीं है। और ये तो मेरे गाजी का लंगर खाने वाले लोग हैं ना जी। ठीक है, इसका मतलब आपको बात समझ आई है, और ये बड़ी तल्ख हकीकत है। मेरी जान इस बात को समझने की कोशिश करें। हम सब जब रिटायरमेंट की तरफ जाते हैं तो फिर बड़ी मुसलमानियत जागती है। क्या बात, क्या सूफियत जागती है, क्या तस्बीहां घुमाते हैं और क्या तिलावतें करते हैं। और फिर बसा औकात तो अपनी इबादत हम छुपा भी नहीं ना सकते। इबादत की है, छुपा भी नहीं सकते। आ जाते हैं पूछने के लिए, प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, मुझे एक बात तो बताएं, क्या है बगैर वुजू के मैं तस्बीह कर सकता हूं? हाँ जी आप कर सकते हैं। असल में मैं एक दिन में 5 तस्बीहां करता हूं। तो मैंने कहा चलो पूछ लो। भाई यार मसला ही पूछ ले, ये नेकी बताना जरूरी था। आवाज कमजोरों वाली है, आप समझ आ रही है? तो इस बात से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। शक शुबे वाली चीजों से सारी जिंदगी नहीं बचा। अब रिटायरमेंट होगी, आप पता है ना कि 40 लाख अकाउंट में है, और वो कैसा खुला हुआ है ये भी बात की बात है। सेविंग है या दूसरा है? तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। सेविंग है, इधर से नमाजें पढ़ रहे, इधर तस्बीहां टकरा पे मारदा है, उधरों हराम पे खांदा है। को हौली हौली पंजाबी भी सुन लोगे, माड़ी मोटी तो होनी चाहिए ना। तो इस वास्ते फिर हजरत पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई। मैंने कहा पता ही नहीं क्या गलती हुई है, ये बता छोड़ी कौन सी है। थोड़ा सा मेहरबानी फरमाएं यार, थोड़ा सा मेहरबानी फरमाएं, अपने आप पर थोड़ा सा गौर करें। ये सूफिया ने लिखा शीशा, उसके सामने जब तुम खड़े होते हो इतने शफाफ अंदाज में वो भी तुम्हारा जाहिर नहीं दिखा सकता जितना तुम अपना अंदर सही तरीके से जानते हो। तुम्हें पता है, लेकिन इसको दागदार ना होने दो, संभालो इसको। अब बात समझ आ रही है? दाढ़ी हो, तस्बीह हो, नमाज हो, कुरान हो, हर साल का एतिकाफ हो और सेविंग अकाउंट हो। मैं क्या बल्ले हो शेरा, नहीं तवज्जो फरमा रहे। इसी वास्ते हजरत प्रोफेसर साहब खुश हो रहे हैं, इसका मतलब है सौदा ठीक है। इस बात को मेरी जान समझने की। हजरत दुआ नहीं कबूल हो रही। हाय हाय हाय, जिसकी दुआ कबूल नहीं होती उसके बारे में कहा गया है, फरमाया जिसकी नहीं ना होती तो ये सूरतें हो सकती हैं, मलबसहु हरामुन व मशरबहु हरामुन व मस्कनुहु हरामुन। फरमाया उसको देखना चाहिए कि मेरा जो घर बना है ये हराम का तो नहीं है। 5 मंजिल बन के ऊपर तो लिख दिया हादा मिन फज़ल रब्बी। बता सीमेंट कहां से आया था, बता बुलाक कहां से आए थे, बता ये बजरियां कैसे आई, बता। तूने तो लिख लिया हादा मिन फज़ल रब्बी, बता
कहीं ये हादा मिन आज़ाब रब्बी ना बन जाए। अल अमान वल हफीज, थोड़ा सा गौर फरमाएं। बैठे हो, मैंने इसलिए पूछा है, थोड़ी सी मेरा ख्याल है सख्त तकरीर हो रही है। कोई सख्त नहीं है, यही तो बात है। बस औकात कहीं कहते थोड़ा सा प्यार से, तो मैंने कहा यही प्यार है ना। लोहे को जंग लग जाए तो कपड़े से नहीं उतरता, रेग मार मारना पड़ता है। तो आज तो गौसे आजम की 11वीं है, मैं तो गौसे आजम का रेग मार रगड़ूंगा ना। मेरी जान इस बात को समझने, अपने अंदर का जंग उतारो, और जब लोहे पर रंग चढ़ जाए तो कीमती हो जाता है। हमारे ऊपर अगर मदीने वाले का रंग आला हजरत चढ़ा दे तो फिर कितना आला हो जाएगा। अपने आप को संभालो थोड़ा सा मेरे भाई, मेरे अजीज दोस्त। ये सारी बातें देखो, फरमाया जिसकी दुआ कबूल नहीं होती, कहीं देखे कि उसका जो खाना है जो रोज की बुनियाद पे खा रहा है, ये हराम का तो नहीं है। कौन सा अकाउंट खुला हुआ है? तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात हैं। जो कपड़े पहने हुए हैं, ये गिफ्ट आया है। तो मैंने कहा गिफ्ट ये साइन करने के बाद ही मिला है, पहले क्यों नहीं दिया है? थोड़ी सी मुश्किल बात और हो गई है, समझ आ रही है? इन बातों को समझिए मेरी जान। और ये सिर्फ उधर नहीं है, ये पीरों मौलवियों के लिए डबल एहतियात है। ये पूछे कभी सय्यदी अमीर अहले सुन्नत से, आप फरमाते मुझे नजराने शुक्राने की जरूरत नहीं है। ये नजराने शुक्राने लेने भी सौखे नहीं है ना। आला हजरत साहब तशरीफ फरमा थे अलैहिर रहमा, तो आपके पास एक शख्स आया मिठाई लेकर। उस वक्त वो कुजी में चलती थी ना, छोटी सी हंडिया होती थी, उसके अंदर लेके आया। आसान कर दूं मैं, मिठाई लेके आया, हजूर आपकी खिदमत में तोहफा है। फरमाया कोई काम तो नहीं है? देखने वाले तो कयामत की नजर रखते हैं। नहीं नहीं हजरत कोई काम नहीं, आपने घर भेज दिया। और जब घर भेजा थोड़ी देर के बाद कहता हजूर तावीज तो लिख दे। फरमाया जल्दी जाओ इसकी मिठाई वाला बर्तन लेके आओ। आपने वापस कर दिया। फरमाया अहमद रजा के पास तावीज बिकते नहीं है। मैंने तुझे जब पहले कहा था तो पहले क्यों नहीं बताया? यह कौन सी बात है? यहां तक के एहतियात हमारे बुजुर्गों की थी, और अगर थी तो बना भी तो मुजद्दिद। समझ आ रही है? तो जरा थोड़ा सा मेहरबानी फरमाए इन बातों की तरफ मौलवी और पीरों को भी तवज्जो देनी चाहिए। सय्यदी अमीर आले सुन्नत की एहतियात क्या खूब, क्या कहने। आए हाय हाय हाय, वारी वारी और कुर्बान हो जाऊं। आप पीर कॉलोनी में जब घर था वहां तशरीफ ला रहे, पीले कलर की चप्पल, उसके अंदर एक पत्थर आ गया, छोटा सा कंकर बजरी का। आप जब घर पहुंचे तो महसूस हुआ इसमें कुछ है, वहीं से निकाला और खुद छोड़ के आए। कहा ये मेरा नहीं है, ये फैजाने मदीना का है। इतनी एहतियात कहां से लेके आओगे यार, कहां से लेके आओगे? गिरामी कदर हजरात, लेकिन लोग ऐसे हैं जो हमारी तरबियत करते हैं। और सय्यदी अमीर आले सुन्नत की सूरत में भी अल्लाह ने क्या हमें अजीम तोहफा अता किया है, अजीम नेमत बख्शी है। लोग मीडिया पे बैठ के ये कह रहे हैं दीन बहुत सख्त है, दीन पे अमल नहीं हो सकता, दीन मुश्किल है। लेकिन मदनी चैनल वाले मीडिया के जरिए से ये बुजुर्ग बता रहे हैं अगर नीयत अच्छी हो तो दीन का एक एक पहलू पर बंदा अमल कर सकता है। दीन कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ तुम अपनी नाक के लिए रहते हो, नाक ऊंची रहे। मैंने एक सूफी को पढ़ा, हजरत भी इस बात को यकीनन तायद फरमाएंगे। जब बंदा कब्र में जाता है, तवज्जो है सब हजरात की, तो जिनके जिस्म सलामत रहेंगे सलामत रहेंगे, लेकिन जिनको जिस्मों को मिट्टी खाएगी, सबसे पहले कब्र के अंदर इंसानी उज्व, जिस उज्व को मिट्टी खाती है वो नाक है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है। कब्र के अंदर सबसे पहले ये नाक जाएगी, नाक जिसके लिए कहता था नाक ऊंची रहे। ये ड्रामेबाजियां, ये शोबाजियां, ये डैशबाजियां, ये दिखलावा, नाक ना कट जाए। नाक देखते हो, कभी मुस्तफा की जात को ही देख लो यार। समझ आ रही है? तो कब्र के अंदर सबसे पहले इस नाक को मिट्टी खाएगी और यहां से ही रगड़ा निकाला जाएगा। दस तू तो नाक के लिए सब कुछ करता रहा, और जो इस नाक को और माथे को सजदे में रख के रब की बारगाह में आजिज़ी करता रहेगा, उसका नाक तो नाक, सारा जिस्म ही सलामत रहेगा। अपने आप को इधर भी लेके आइए। और जो बड़ी 11वीं हम करके बैठे हैं, आपको पता है हुजूर पीराने पीर रोशन ज़मीर के शब रोज कैसे गुजरते थे। हम सिर्फ करामात सुन के जाते, तालीबात नहीं ना सुनते। 15 साल तक फरमाते हैं रात ऐसी आती थी, 15 साल मुसलसल हर रात में अब्दुल कादिर कुरान खत्म करता था। 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ाई है। और हुजूर गौसे पाक तहज्जुद भी पढ़ते, फजर भी बाजमात, बाद में दरसे कुरान व हदीस भी देते, 13 किस्म के उलूम पढ़ाते जोर तक। और जोर के बाद लोगों को कहते आओ मैं तुम्हें कुरान मजीद मखारिज के साथ पढ़ाता हूं। कुरान भी खुद पढ़ाया करते थे।
गिरामी कदर हज़रात, ये गौसे पाक है, ये उनकी तालीमात को आम करने की हाजत भी है, जरूरत भी है, और ये बयान होंगी तो तभी ये पीर भी सीधे होंगे। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, थोड़ा सा मुश्किल बात है। यकीन करें आजकल तो पीर बस जो बड़े घर में पैदा हो गया वो हमारे सर के ऊपर समझो मुसल्लत हो गया है। जैसे हमारे पाकिस्तान की सियासत नस्ल दर नस्ल है ना, ये आजकल के पीर भी नस्ल दर नस्ल ही आ गए। खुदा का खौफ करो, इस अहल हो तो ठीक है, वरना क्यों हमारे सर पे मुसल्लत किया। और सदके तुम पे जाऊं, जो भी पैदा हुआ वो साहबजादा, कोई गुलामजादा भी होगा। कमाल वाली बात है, छोटे होते उनकी गर्दनों में सरिया तो तुम दे देते हो। बैठे हो, थोड़ा सा टेंशन ही ले गए हो, मेरा ख्याल है। इन बातों को समझने की कोशिश करें मेरी जान। मैं देखो, हर बंदे का मुकद्दर होता है जिस घर में मर्जी पैदा हो जाए, इससे मुझे इख्तलाफ नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ यह कहता हूं, जो भी पैदा होया वही पीरे तरीकत है, वही रहबरे शरीयत है? और वही शेखुल कुल फेल कुल बिल्कुल हर शे गुल वही बन के बैठ गया। खुदा का खौफ करो यार, इस अहल तो होना चाहिए। समझ आ रही है? और आजकल उसका नाम है गद्दी नशीन। मैं कहता हूं गड्डी मशीन। नाराज ना हूं मेरे जुमलों पर। ये क्या तरीका है? बल्कि अब तो वड्डी मशीन है। नहीं भाई नहीं, बुजुर्गों के जितने खुलफा गुजरे हैं ना, उनको सज्जादा नशीन कहा जाता था। और मैं ये नहीं कहता कि मैं चैलेंज कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे जमीर के दरवाजे पर दस्तक दे देता हूं, किसी से इसके बारे में पूछ लेना। हमारे अक्सर बुजुर्गों ने अपनी औलाद को नहीं बल्कि अपने मुरीदों में से जो इस अहल होता था उसे खिलाफत अता फरमाते थे। और जिन्होंने अपनी औलाद को दी है, उनकी औलाद अहल होती थी तब देते थे। और अब अहल ना अहल सभी बराबर। ऐसे ना करो, हराम हलाल नहीं मिलाना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात की? इस बात को समझने की कोशिश फरमाएं। मैं अगर आप इजाजत दें तो शहनशाह नक्शबंद की एक बात कर सकता हूं। मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका एक मुरीद था, वो कहता है कि आपका मुसल्ला एक जगह से ना घिस गया जहां सजदा करते थे। तो मैंने कहा जाए नमाज चेंज कर लें? तो आपने कहा नहीं, चेंज नहीं करेंगे। क्यों? फरमाया इसने मेरे साथ बड़ी वफाएं की हुई हैं, क्या नमाजें, क्या नवाफिल, क्या तिलावतें, ये मेरे पास ही होता है। आजकल तो जो मुरीद जाए ना, नई जाए नमाज और मखमल की लेके आता है पीर साहब के लिए, और वो भी पहली दे देता है, नई पे बैठ जाता है। बैठने के लिए नहीं, और नमाज के लिए है। समझ लो, थोड़ी सी बातें हैं, समझ आ रही है? तो शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया कि नहीं यार, इसको मैं नहीं चेंज करना चाहता। उसने कहा इजाजत दे तो ये जगह जो घिस चुकी है तो मैं यहां पर पीस लगा दूं, साड़ी पंजाबी के अंदर टाकी ला दें। समझ आ रही है? पीस लगा दे। कहा ठीक है। उतना हिस्सा निकाला, अपने पास रख लिया और उसके ऊपर ना टाकी लगा दी। समझ आई? अब वो अपने पास था ना, तो कहता है मैं इसका क्या करूं यार, है बड़ी आला चीज। मुर्शिद गिरामी यहां सजदा करते हैं, तवज्जो। कहता है कि मैंने ना अपनी पगड़ी में यहां रख लिया, अब इस जगह को और कहां रखूं। अब ये 3 लफ्ज हैं, 12 मरतबा, 17 मरतबा और 70 मरतबा, ये 3 किस्म के लफ्ज पड़े हैं। वो कहता है कि जिस दिन मैंने वो मुर्शिद गिरामी के सजदा वाली जगह अपने सर पे रखी, मुझे 12 या 17 या 70 मरतबा उस रात मुस्तफा का दीदार हुआ है। बात समझ आई? कोई नहीं आई आप हजरात को? थोड़ा सा ऐसा मुसल्ला भी कहीं मिल जाए। इसलिए बुजुर्गों को सज्जादा नशीन कहते, जो भी किसी का खलीफा कामिल बनता, सज्जादा नशीन। समझ आ रही मेरी बात की? सज्जादा नशीन फारसी जुबान का लफ्ज है। सज्जादा मीन मुसल्ला, जिस पर बैठकर नमाज और पढ़ी जाती, सजदा किया जाता है। नशीन इसके ऊपर बैठने वाला। नहीं तवज्जो फरमाया, सज्जादे का लफ्ज निकल गया, गद्दी आ गई। अब गद्दी नहीं, गद्दा। नाराज ना होना, ऊपर बेशक गधा बैठा हो, नीचे गद्दा होना चाहिए। नाराज तो नहीं हो रहा है? अल्लाह ताला बस हमें दे दे। बस औकात होता नहीं, ये पीरों का मुखालिफ है। मैं क्या, पीरों का नहीं, डब्बे पीरों का। पीरों का तो मैं खुद मुरीद हूं। और यकीन फरमाएं, ये तो सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ के देखे, आपकी आंखें खुल जाएं।
आपको एक जगह से बुलावा आया कि ये सैयद हैं और आपको बुला रहे हैं, आप तांगे पे बैठे और वहां पहुंच गए। तवज्जो है और वक्त भी है ना आपके पास। मेरे पास 11 बजे तक वक्त है आपके लिए, 11 बजे से 1 मिनट पहले आपकी जान छोड़ दूंगा, लेकिन उतनी देर तक नहीं छोड़ूंगा। तवज्जो फरमाएंगे आप सभी हजरात। तो सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आप तशरीफ लेके जब वहां पहुंचे ना, तो बड़ा रश लगा हुआ था। तो आपने देखा कि यहाँ औरतों की भी आवाज है, कहाँ औरतें भी हैं। पीर साहब कहाँ जिसने बुलाया है? सैयद हैं, बिल्कुल ठीक है। तो वो औरतों के झुरमट में थे। आला हजरत ने जब देखा तो आप फौरन आपने फरमाया यहीं से मुड़ो वापस, जहां शरीयत का कत्ल हो हम नहीं बैठ सकते, सबके ऊपर शरीयत हाकिम है, कोई शरीयत की छतरी से बाहर नहीं जा सकता। कोई किसी घर में पैदा हो जाए तो वो शरीयत का कत्ल नहीं कर सकता। तो जो नहीं फरमा रहे ना, ठीक है। अकीदत अपनी जगह पे, हकीकत अपनी जगह पे। तो जब पता चला कि अहमद रजा जा रहा है, फौरन भागे पीर साहब, आ गए। अहमद रजा क्या कर रहे हो? मेरी इज्जत बेइज्जती का मसला है। आपने कहा शाह साहब तुम्हारे ही नाना जान से सुना है औरतों से पर्दा वाजिब है, औरतों के पास नहीं बैठ सकते हो। तो जहां आप ये शरीयत की पाबंदी अपने नाना की तुम नहीं बात रहे मान रहे, मैं तकरीरें करके क्या मनवाऊंगा जब आप ही नहीं, मैं जा रहा हूं। उसने कहा अगर आइंदा से मैं पक्की पक्की तौबा करूं और ऐलान कर दूं कि आइंदा के बाद औरतें पीर के सामने ना आए बल्कि उर्स पर ही ना आए, तो आला हजरत ने फरमाया ये वादा करते हो? कहा बिल्कुल। यकदम देखा तो आला हजरत गायब हो गए। कहा किधर गए जनाब? सब लोगों ने देखा तो आला हजरत उसके पांव में गिरे हुए थे। फरमाने लगे अगर तुम शरीयत का झंडा यूं बुलंद कर लो हम तो तुम्हारे कदम चूमेंगे। को बात समझ आई? कोई नहीं आई? तो ये मौलवी हो या पीर हो, ये उनकी भी तरबियत होनी चाहिए। सबसे मुश्किल अमर इस दौर में पीरों के लिए तकरीर करना है और मौलवियों के लिए तकरीर करना है। सबसे मुश्किल। ऐसे ही समझें आप सोए हुए शेर को कह रहे उठ भाई मुझे देख मैं आ गया हूं। नहीं तवज्जो क्यों जी? मैं मोदी नु छेड़न वाली गल है। खुदा का खौफ करें यार, इन लोगों को चाहिए अपने वकार को समझने की कोशिश करें। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही आप हजरात को? ये बातें समझना पड़ेगी। अंधी अकीदत के साथ कुछ भी नहीं बनेगा। आप समझते हैं कि फासिक को फाजिर को चूम कर जन्नत मिल जाएगी, उससे बेहतर है अपने बाप के हाथ चूम ले, मां के चूम ले। हाँ, उससे बेहतर है रब का कुरान चूम ले। समझ आ रही है? हाँ, किसी के पल्ले को छो तो फिर तो पांव चूमने की भी इजाजत है। अल अदबुल मुफरद के अंदर इमाम बुखारी ने लिखा है इस बात को, ठीक है। लेकिन कुछ हो भी तो सही ना, है भी कुछ नहीं। कई कहते हैं डब्बा पीर, मैं कहता हूं जो 2 नंबर है वो जूते का डब्बा है, आम डब्बा भी तो नहीं है ना। इनको समझना चाहिए। अल्लाह ताला सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। आप भी समझ रहे हैं मेरी बात को? ये आज हुजूर गौसे पाक की 11वीं की निस्बत है ना, तो इसलिए ये बातें हो रही है। हकीकत अगर उनका गुलाम नहीं बयान करेगा तो कौन करेगा? तो फरमाया तकवे का तीसरा दर्जा यह है तर्कुल मुतशाबिहात, शक शुबे वाली चीजें छोड़ दे। मेरे सामने 8-10 डिशें आ जाती हैं, मुझे बड़े ध्यान से हाथ लगाना चाहिए। समझ आ रही है? ये मेरे साथ बच्चा बैठा है डॉक्टर साहब, ये बच्चा एक दिन मुझे कहने लगा हजरत मुझे ना एक बंदे ने कहा है मस्जिद में तुमने सूद के मौजू पर तकरीर नहीं करनी। इसने जब मुझे बताया मैंने कहा मेरे बेटे इस जुमे तेरा मौजू ये होना चाहिए, तेरी छुट्टी होगी मैं जाना ते तू जाने। इसने कहा उस्ताद जी मैं करांगा। इसने तकरीर की, माहौल ही बदल गया। एक नाराज हो गया, सारा जग राजी हो गया। तो मौलवी साहब बहुत अच्छा। फिर वो कहता ये मौजू भी बयान कर। अब वो आता बड़ा था, हाथ चूमता था, पैसे भी देता था कि बस सूद वाला मसला नहीं छेड़ना। हजरत का खुद सूदी काम था। ये हजरत, ये हालात है भाई। ओ बैठे हो, जो काम करता है ना नाजायज, वो चाहता है मौलवी तकरीर ही ना करे। यही तो वजह है लोगों को कई मौलाना अच्छे नहीं लगते जब वो हकायक बयान करते हैं। मैंने कहा टुकड़े हम तुम्हारे खाते नहीं, हम तो ज़हरा के बाबा के खाते हैं ना, तो हकायक भी तो बयान करेंगे ना। तो दोस्ताने मन इस बात को समझिए, ये हम सब के लिए भी ये बात सोचने वाली है। शक शुबे वाली चीज हमारे तक ना पहुंचे। हमें भी बड़े नजराने शुक्राने मिलते हैं, लेकिन इन नजराने शुक्रानों को देखना पड़ेगा। कहीं इसलिए तो नहीं बढ़ बढ़ के दे रहे कि आइंदा से बस मेरे घर पे ही आए, मेरे जरिए ही टाइम दें, यहीं बैठे, मैं ही सेटिंग करूं। आप तवज्जो नहीं कर रहे। ओ बैठे हो, थोड़ी सी मुश्किल बातें कर रहा हूं, इस बात से समझ। हाँ, जो भी कर रहा है अल्लाह की रजा के लिए करना।
मैं कर रहा हूं जो मैं भी अल्लाह की रजा के लिए करूं। समझ आई? अगर मेरी नीयत ये है, लोग कहेंगे वाह 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 समर साहब ने कमाल कर दिया। कोई कमाल नहीं किया, निरा जवाल कर दिया। और अगर अल्लाह की रजा के लिए है, कमाल ना भी हो तब भी कमाल है, क्योंकि अल्लाह की रजा की नीयत है मेरे भाई। इन बातों को समझना पड़ेगा और हम सबको अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि ये बातें कुछ ना कुछ असर फरमाएंगी। यह तकवे का तीसरा दर्जा है। सय्यदी व सय्यदुना नौमान इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तवज्जो है साहब रात की। आपके जमाने में ना एक शख्स की बकरी गुम हो गई। उसने आपकी खिदमत में कहा कि बकरी गुम होगी, मेहरबानी करें जरा दुआ कर दें। ज़ाहिर सी बात है, लोग दुआएं करवाते हैं। इमाम आजम ने सिर्फ ये नहीं कि बकरी गुम होगी, सिर्फ यहां बात नहीं रखी। दोस्तों ध्यान करना, आपने माहिर कसाईयों को बुलाया, उससे सारी बात पूछ ली। माहिर कसाईयों कहते इतनी बकरी हो इतने साल की, तो ये कितनी देर जिंदा रह सकती है? उन्होंने कहा 7 साल तक। इमाम आजम ने 7 साल तक बकरी बकरे का गोश्त खाना अपने ऊपर बंद कर दिया। 7 साल के बाद जब शुरू किया तो लोगों ने कहा हजरत हमें समझ नहीं आया माजरा। आपने जो जवाब दिया सारे सुने और नाज करें अपने पेशवा पर। इमाम आजम फरमाने लगे वो जो बंदा आया था जो दुआ करवाने, तुम तो मेरी दुआ समझते रहे, मेरी नजर आगे भी गई। हो सकता है कि वो जो बकरी है वो बिकते बिकाते कसाईयों के पास आ जाए और इसी शहर बगदाद में गोश्त बांट दिया जाए और कोई बोटी मेरे तक भी आ जाए और मैं खा बैठूं। क़यामत वाले दिन अगर रब ने पूछ लिया कि लोगों की बकरियां गुम हो गई और तुम गोश्त खाते थे, तो मैं क्या जवाब दूंगा? इसको कहते हैं तर्कुल मुतशाबिहा, तकवे का आला दर्जा। अब बात समझ आई है सब हज़रात को? जब बंदा इस सीढ़ी पे आ जाता है तो फिर बंदा मकाम विलायत पर पहुंचता है। समझ आ रही है? बाकी ये जो नेक अमाल होते हैं ये मुआवन साबित होते हैं। सय्यदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह फतवा रज़िया शरीफ में लिखा है, आपने फरमाया ये विलायत ये मकाम कुर्ब है जो अल्लाह ताला अपने चुनीदा बंदों को अता करता है। लेकिन ये विलायत कसबी नहीं होती कि मैं मेहनत करूंगा तो मुझे मिले ही मिले। फरमाया नहीं, अलबत्ता ये एक जरिया जरूर है। समझ आ रही है? आप नमाजें पढ़ें, नेकियां करें, दुरूद पढ़ें, वज़ाइफ करें, सब कुछ करें, ये जरिया है। जरूरी नहीं कि हर नमाजी को ही विलायत मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। हर हाजी को मिल जाए, जरूरी नहीं है। समझ आ रही है? हाँ, ये अमल करता रहे तो अल्लाह ताला इसके लिए ये रास्ते आसान फरमा देता है। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। फरमाया जो कोशिश करता है हम फिर रास्ते खोल देते हैं, उसके लिए रास्तों की हिदायत कर देते हैं। तवज्जो है सब हज़रात की? और मैं यहां पर लगे हाथों एक और बात भी बता दूं ताकि एक मसला भी क्लियर हो जाए। हज़रात उलमा की तवज्जो चाह लेता हूं। विलायत कुर्ब खास का नाम है। अल्लाह देता किसको है? सय्यदी आला हज़रत साहब ने फतवा रज़िया में लिखा, फरमाया जो वली होता है पक्की बात है कि वो आलिम भी होता है। आवाज आपकी कमजोरों वाली है ताकि मैं अगली बात फरमाया। आगे आला हज़रत लिखा, फरमाया पक्की बात है वो आलिम होता है। वो किसी से पढ़े तब भी आलिम हो सकता है, अगर ना पढ़े अल्लाह इल्म लदुन्नी के जरिए भी आलिम बना देता है। इल्म जरूर होता है उसके पास, वो सबब जरिए से मिल जाए या अल्लाह ताला डायरेक्ट अता फरमा दे, जिसको इल्म लदुन्नी कहते हैं। समझ, इल्म उसके पास होता है। और सय्यदी आला हज़रत साहब ने लिखा, मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिला, अल्लाह कभी किसी जाहिल को वली बनाता ही नहीं है। ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये आपका फरमान सय्यदी आला हज़रत साहब ने लिखा है। तो बात समझ आई है? कोई नहीं आई है? जाहिल तो पीर हो ही नहीं सकता, लेकिन आजकल जाहिल ही मसनदों पे बैठे हैं, हर शाख पे उल्लू बैठा है। न जाने अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। थोड़ा सा सख्त जुमला बोल गया हूं, माफी दे दोगे? ना भी दे तो मैं तामी बोलांगा, मैं आला हजरत दमलांगा। ये कौन सी बात है यार? गिरामी कदर हजरात, इस बात को समझने की कोशिश फरमाएं। और अगली बात भी सुने, विलायत का जो मफहूम आले सुन्नत के नजदीक है ना, उसको भी सुने। और ये विलायत का मफहूम राफियों के नजदीक भी है, मैं चाहता हूं वो भी क्लियर करूं तुम्हारे सामने। और विलायत का एक मफहूम खारजियों के नजदीक है, मैं चाहता हूं वो भी क्लियर हो जाए, क्योंकि ये शहर कराची है ना, यहां इस बात का तयन होना जरूरी है। तवज्जो मेरी तरफ रखें सारे भाई। जो राफसी लोग हैं उनके नजदीक विलायत महदूद है, वो कहते हैं बस 12 के पास है और किसी के पास भी नहीं है। क्यों हजरत? ऐसे ही है जी, बस खत्म, यही इमाम है। हम कहते हैं 12 बड़ी शान वाले हैं,
पर आला हजरत ने फरमाया ये अटकने झटकने वाले 4 5 6 8 10 12 14 22 वो की हो गया है? आपने फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। आला हजरत ने इनके खुड्डे उखेड़ के रख दिए। फरमाया यहां ब्रेकें लगाते तुम्हें शर्म नहीं आती है? राफियों के नजदीक सिर्फ 12 में महदूद है। और दूसरा जुर्म क्या है? और वो ये है, कहते हैं ये जो विलायत है ना, मकामे विलायत, मकामे इमामत और विलायत दोनों, वो कहते हैं कि ये नबुव्वत के रुतबे से भी अफजल है। ये उनके नजदीक ये बहुत बड़ी खराबी है, इसको सुन लो। हर मजमे में हमें ऐसे संजीदा लोग नहीं मिलते, समझ आ रही है? वो कहते हैं ये नबुव्वत से भी, हमारे नजदीक नबुव्वत से विलादत या इमामत को जो अफजल कहे वो दारा इस्लाम से खारिज हो जाता है, वो दारा इस्लाम में रहता ही नहीं है। और मैं यहां पर ऐसे लोग अगर सुन लें तो मैं उनको समझा दूं, 12 इमामों का बाप कौन है? कहा अली। अब मेरा जुमला सुनना, अगर अल्लाह करके समझ आ जाए, लुत्फ ना आए तो मुझे पकड़ लेना, लुत्फ आएगा लेकिन जागना शर्त है। 12 इमामों का बाप कौन है? कहा अली। तो मैंने कहा उस अली का जो इमाम है उसका नाम अबू बकर है। नहीं मजा आया? नहीं, हाथ उठा के बोलो, एक मर्तबा तो उठाओ ना यार। है एक अल्लाह आपको खैर और बरकत से नवाजे। इसका मतलब है जमीन जरखेज है? हजरत जो महीने में एक मर्तबा आते हैं ना, मैंने देख लिया भाई आपने मेहनत की हुई है, आपको 100/100 नंबर है। और आपके खतीब मोहतरम अल्लामा महरोज साहब, वाह 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 क्या बात है जनाब, महरोजों में तो शाला रोजों में, समझ आ रही है भाई? आप दोनों ने जो मेहनत की है ना, इस जमीन को आपने बड़ा जरखेज बना के रखा है। बीज डालते ही पौधा निकल आता है यार, यहां तो बड़ा कुछ करना पड़ता है। वाह भाई क्या बात है, अल्लाह आपको खैर और बरकत से नवाजे। ओ को गाल समझ आई है कि कोई नहीं आई? आ गई है? थोड़ा जा पंजाबी पूछना तो मेरा जिम्मेदारी है ना। मेरे अजीज दोस्तों, ये है अहले सुन्नत के नजदीक नजरिया, जो इसका मुखालिफ हो उसके लिए विलायत इमामत ना तो अफजल है नबुव्वत से और ना ही महदूद और मकसूर है। समझ आ रही है? हाँ, मकामे गौसियत और गौसियत कुबरा, इसके बारे में सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये हजरत इमाम हसन अस्करी के बाद जो गौस हुए हैं वो गौस आजम हैं। फरमा इमाम महदी तक इस मर्तबे पर मेरे गौस आजम फायद हैं, जिस पर ये मोहर लगाएंगे वो वली बनेगा। बोलो जरा प्यार से। तवज्जो है? बात समझ आ गई? ये राफियों के नजदीक मफहूम था और उसका जो जवाब था वो भी मैंने अर्ज कर दिया। अब आज खारजियों के नजदीक वो कहते हैं ये विलायत व इमामत रुतबा मकाम तो है, लेकिन जो वली हो, बल्कि उन जालिमों ने यहां तक लिखा, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कहता है नबी हो या वली हो वो कर ही कुछ नहीं सकता। मानते हैं और कहते हैं हमारे जैसे कर कुछ नहीं सकते। मैंने कहा यार हमारी पंजाबी च कहते ने, ओए बकरी ने दूध भी दिता ते मेंगना पा के। आपकी शायद उर्दू में यह तर्जमा बनेगा, दूध भी दी बकरी तो वो भी मेंगने डाल के देती है, बंदे दा पुत्र बन, गल तो सही कर रहे। वली भी मानता है और कहता कर भी कुछ नहीं। वली किसे कहते हैं? दोस्त को। तो जो किसी मकामी थाने के एसएचओ का दोस्त हो वो तो पूरे मोहल्ले के काम करवा सकता है, तो जो रब का दोस्त हो वो खुदादा खौफ करो यार। क्या समझ रखा है इस रुतबे को? और ये बड़ी लाडली सफ है भाई, तुम्हें क्या पता है यार इनकी कैसे सुनी जाती है? ऐसे ही नहीं गौसे आजम फरमाते हो मेरे मुझे पुकारने वाले तकड़ा होके पुकारना। फरमाया तुम पुकारते बाद में हो, मैं वहां से कबूलियत की मोहर पहले लगवा लेता हूं। कहां बैठे? और मैं अपने पंजाब में भी जाके पंजाबियों को कहता हूं कि कराची वाले बिलखुसूस जो मेमन हजरात है इनको और बिलउमूम जितने आशिकाने मुस्तफा आपको और सिंध वालों को मैंने देखा है, आप दो नामों पे मचल जाते हो। एक आला हजरत का नाम है, दूसरा गौसे आजम का नाम है। ये मैंने महसूस किया है कि आपके दिलों की जमीन पर कब्जा या अहमद रजा का है या गौसुल वरा का है। बस मैंने ये देखा है।
आपको बात समझ आ रही है तो आप सुभान अल्लाह फरमा सकते। अल्लाह आपको खैर बरकत से नवाजे। गिरामी कदर हजरात, इस बात को जरा समझने की कोशिश करें। और जज़ाकल्लाह, और ये कब्जा दिलों से जाना नहीं चाहिए। क्या मैं उम्मीद करूं कि कब्जा रहेगा? इंशाल्लाह कोई डाकू नहीं आ सकता है, कब्जा रहना चाहिए। और जो मैं बात कर रहा हूं इस बात को समझने की कोशिश करें। कहते हैं खारजियों के नजदीक, कहते हैं वलायत एक मकाम रुतबा है, पर जो हो वो कर कुछ नहीं सकता, साथ में नबी भी कर कुछ नहीं सकता। मैंने कहा जाहिल, कभी कुरान पढ़ा होता तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली आसिफ बिन बरकिया अगर वो तख्त उठा के आंख का पलक झपकने से पहले ला सकता है, तो जो मोहम्मद की उम्मत का वली है वह क्यों नहीं कुछ कर सकता है? बता ना मुझे। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। इस वास्ते अपनी जबानों को लगाम डालो, वली कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा ये तेरा बाप वली मोहम्मद नहीं है, ये अल्लाह का वली है। समझ आ रही है ना? ये चाचे वली दी गाल नहीं पई हुंदी, ये असली वली दी गाल पई हुंदी। तो जो असली वली होता है क्यों नहीं कुछ कर सकता? वाह भाई वाह। और तुझे क्या पता? नहीं जी 12 सालों की डूबी हुई कश्ती गौस पाक ने नहीं तराई। मैंने कहा सैयदी आला हजरत ने ये भी तुम्हारा शौक पूरा कर दिया। आला हजरत से पूछा गया ये बात ठीक है? आपने फरमाया मुस्तनद किताबों में मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन उलमाए अजल ने बयान किया है, मेरे लिए यही काफी है। और फरमाया क्या करामत में ऐसा नहीं हो सकता? कहा हो सकता है। तो फरमाया फिर मान लो, मुस्तनद किताबों में मुझे मिला नहीं, लेकिन जब सभी बयान करते हैं तो मन्नो, मरते क्यों? चलो अगर नहीं समझे तो मैं जरा अहमद रजा का गुलाम हूं तो मैं भी अर्ज कर देता हूं। हमारे पास ना बच्चे उठा के ले आते हैं, डॉक्टर साहब दुआ कर दें, नेहरोज भाई दुआ कर दें, समर साहब पंजाब से आए जरा फूंक मार दे, जरा दम कर दे। क्या हुआ है? इसको नजर लग गई है। अच्छा किसकी? गंदी नजर लगी, बद नजर। अच्छा गौर करना अगर समझ आए। मैंने कहा इसका मतलब है कि गंदी नजर, मेरे जुमले का कत्ल नहीं करना, पहले आपने बड़ी मोहब्बत से सुना इसको भी। गंदी नजर बेड़ा गर्क कर सकती है, तो गौसे आजम की अच्छी नजर बेड़ा तरा नहीं सकती है। तो समझ आई है कि कोई नहीं आई? फ्रांसी टाड़ियो, अगर गंदी नजर बेड़ा गर्क कर सकती है तो अच्छी नजर बेड़ा तरा नहीं सकती है। कमाल वाली बात है। इतना सन से भी काम नहीं लेते हो और बैठे हो। हम नियाज नहीं खाते, हम भला नहीं खाते। अफसोस इन लोगों पर। बात तो सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ी थी, लेकिन बात बड़े काम की बंदा लिख गया। कहता है ऐसे हैं जो कहते हैं मैं 11वीं की नियाज नहीं खाता, कोई कहता है मैं 12वीं की नहीं खाता, कोई कहता 10वीं इमाम हुसैन की मैं नहीं खाता, कोई कहता छठी ख्वाजा की मैं नहीं खाता। फरमाया कोई मिलाद का लंगर नहीं खाता, कोई 11वीं का नहीं, कोई 12वीं का नहीं खाता, कोई 10वीं का नहीं खाता। बहनों भाइयों का हक सारे ही खा जाते, हराम खा रहे हैं, सूद खा रहे हैं। इस बात को समझने की कोशिश करो। जो छोड़ना था वो खा रहे हैं और जो खाना था वो छोड़ रहे हैं। तवज्जो है सब हज़रात की? कोई नहीं है? मुझे कहीं बात भूल ना जाए। पीर भाई को मैंने देखा तो मुझे ये बात याद आ गई। खुदामुल मसाजिद के निगरान बैठे हैं, बता रहे थे कि हमने मस्जिद के लिए प्लॉट खरीदा है। आशिकाने मुस्तफ़ा से रिक्वेस्ट कर दें कि कुछ ये भी हिम्मत फरमाएं, आप हिम्मत करें। मैंने एक रिवायत पढ़ी, अगर मेरा हाफजा खता नहीं खाता तो इब्ने माजा में है। फरमाया चिड़िया के घोंसले के बराबर अगर कोई मस्जिद बना दे तो अल्लाह उसका घर जन्नत में बना देता है। किसके घोंसले के बराबर? पढ़े लिखे हजरात बोले तो शारी ने हदीस कहते हैं चिड़िया का घोंसला तो इतना क्यों होता है? इसमें तो हम चिड़िया के अपने 2 बच्चे साफ नहीं बना सकते, हमारे कैसे बनाएंगे? तो इसका मतलब क्या है? आप जवाब सुन के आपको हिम्मत करनी चाहिए। फरमाया अगर इतनी मस्जिद नहीं होती तो इतना सारा मस्जिद से तावन तो हो ही सकता है ना। तो फरमाया ये तावन की तरफ इशारा है। पूरी ईंट नहीं, आधी ईंट भी दे दे, आधी की भी आधी दे दे, अल्लाह की रजा के लिए कुछ कर सही, तेरा घर जन्नत में बन ही जाएगा। क्या मैं उम्मीद करूं तावन फरमाएंगे? और आपको पता है हजरत अत्तार ने जो काम किया है, मैं जब तक ये बात ना करूं ना तो मुझे लुत्फ नहीं आता। दावत इस्लामी ने कितना काम किया है मैं सारा नहीं बता सकता, आपको एक इशारा दे देता हूं। पर डे दावत इस्लामी 13 हाफिज पैदा कर रही है। हाय काश के 13 बंदे जोर से बोल लेते। पर डे दावत इस्लामी 13 हाफिज, 3 आलिम और 2 मस्जिदें बना रही है। पर डे प्रोग्रेस
फॉर दावत इस्लामी। आर यू अंडरस्टैंड? तो फिर ताबन फरमाइए ना, डोनेशन दीजिए ना। ये तो आपके करीब की मस्जिद है, आप जरूर ताबन फरमाएंगे। जी आ गया पहलवान मदीना, लग जाता है पता अभी। जी जी, बाहर इस्लामी भाई खड़े हुए हैं, आप बिला झिझक चंदा दे दीजिए। यहां जो मिलता है अल्लाह के फजल से, उनके कुत्ते और तितर और बटेरे और मुर्गे नहीं लिए जाते, वो जिस काम के लिए हो वहां ही लगाया जाता है। समझ आ रही है मेरी बात की? बात कहीं दूर ना चली जाए। टाइम जो है, मैंने कहा था कि 11 से पहले पहले जान छोड़नी है। वैसे हम 11वीं खाने वाले हैं, 11 मिनट ऊपर भी हो जाए तो खैर तो है वैसे है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि यहीं पर ही इस बात का इख्तिताम कर दिया जाए। ये मस्जिद के लिए जी, ये देखो जी, ये मस्जिद के लिए मेरा हिस्सा भी मिलाइए, मिलाइए। बिल्कुल हर बंदा अपनी जेब को हरकत दे। अभी पहुंचाना चाहे ठीक है, बाहर देना चाहे जैसे जी चाहे। मेरी आखिरी बात सुन लेंगे अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको सुना दूं। दोस्तानी अजीज, दोस्तानी गिरामी कद्र, बात तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जरा इस बात को समेट कर आपकी खिदमत में अर्ज करूं। खारजियों के नजदीक विलायत यह कि वली कर ही कुछ नहीं सकता, राफजियों के नजदीक मैं बता चुका, लेकिन सुन्नियों के नजदीक विलायत क्या है? मकाम कुर्ब है, कुर्ब खास है, पसंदीदा बंदों को अल्लाह अता करता है। और जिसको विलायत देना, दो चीजें बतौर खास देता है, और वो क्या? फरमाया जिसको अल्लाह विलायत का मकाम अता करे, उसे अल्लाह इल्म भी अता करता है और इख्तियार भी अता करता है। सुने सुने, और इख्तियार और इल्म ऐसा है कि जब वो कब्र में जाएं तो वो जायल नहीं होता, बल्कि वहां चल के इल्म भी होता है, इख्तियार भी वहां काबिल रहता है। समझ आ रही है? अशियतुल उलमात के अंदर शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा है इस बात। 5 मिनट और दे दें, अशफाक भाई का हुक्म है। अशफाक भाई चलो, एक मीठी बात कहूं आपको? नहीं, ये नाराज हो जाएंगे, मैं नहीं कहता। जरा सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ। गिरामी का हज़रात जरा तवज्जो, चलो 5 मिनट मैं आपके ज़ौक़ के लिए दे देता हूं और आप जरा तवज्जो फरमाइएगा। दोस्तानी अजीज, अहले सुन्नत के नजदीक जिसको अल्लाह मकाम विलायत अता करे, उसके पास इल्म भी होता है और उसके पास इख्तियार। ये दो चीजें बतौर खास, समझ आ रही है? और फिर उसकी जिंदगी का जो नस्बुल ऐन होता है, आप कभी उसको देखें तो फिर आपको पता चले कि जो वली होता है, मैं 2 लफ्जों में बयान कर दूं, चूंकि 5 मिनट मिले, मैं जल्दी जल्दी बात बयान कर लेता हूं। सारी जिंदगी वली की या फरमाने खुदा के मुताबिक गुजरती है या मिजाज मुस्तफा के मुताबिक गुजरती है। वो अपनी ख्वाहिशात का गुलाम नहीं रहता है। आर यू अंडरस्टैंड? बात समझ आ रही है? ये आज का लेक्चर आप याद रख लें, बहुत सारी चीजें अल्लाह के फजल से क्लियर भी हुई होगी और हमें आइंदा से जिंदगी में अमल करने पर भी सुरूर आएगा। समझ आ रही है मेरी बात की? अगर ये समझ आ गई तो फिर थोड़ा सा और आगे चलिए। एक बात मैं आपकी खिदमत में कह दूं ताकि हुजूर गौस पाक की खिदमत में और हाजिरी हो जाए एक मर्तबा। आपके एक हमअसर बुजुर्ग थे जिनका नाम था शेख हम्माद रज़ियल्लाहु अन्हु। आपका एक मुरीद था, वो आपके पास गया, उन्हीं का मुरीद था। तो थोड़ा सा बेटे मेरे चांद, थोड़ा सा उनके पास क्या कहने लगा, हजरत मैंने तिजारत पर जाना है तो मैं जा सकता हूं, जरा शफकत फरमाएं, दुआ भी कर दें और इजाजत भी दे दें। मुराकबा फरमाया, कहने लगे इस दफा ना जाना, माल भी छिन जाएगा, लुट जाएगा और खुद भी तू कत्ल हो जाएगा। बहजतुल असरार पढ़ सकते हैं। परेशान होके आ गया कि मैंने तो बड़ी तैयारी की हुई थी और बड़ा दूर और नजदीक से माल इकट्ठा किया हुआ है, अब क्या करूं। इसी परेशानी में बाहर निकला तो आगे हुजूर गौस पाक से मुलाकात हो गई। तो आप तो फिर चेहरा क्या दिल भी पढ़ लेते थे अल्लाह की अता से। और फरमाया इधर आ भाई, करीब आ गया, क्यों परेशान है? फौरन बता दिया, फौरन बता दिया। फरमाया हुजूर मुर्शिद गिरामी के पास गया, तिजारत पे जाना, तो उन्होंने ये कहा परेशान हूं क्या करूं। फरमाया अगर मैं जमानत दूं तो चला जाएगा। जो नहीं फरमाया, ये होता है मकामे नाज। क्या है मकामे? जब मकामे न्याज था ना तो गौसे पाक ने 20-20 दिन तक खाना नहीं खाया, सजदे किए, रब तू राजी हो जा। ये है मकामे न्याज कि यहां झुक जा, आजिज़ी कर। और जब मकामे नाज हो तो कहते अगर मैं कहूं तो जाएगा। उसने कहा वो कैसे? फरमाया माल भी ज्यादा बचेगा, कत्ल भी नहीं होगा। मैं इस बात की जमानत देता हूं। उसने कहा, और उसे भी पता था कि ये तो जबाने कौन रखते हैं।
कहता ठीक है, अगर आप जमानत दे तो मैं जाता हूं। फरमाया जा जल्दी तैयारी कर, टुर जा। अब्दुल कादिर जमानत देता है, जामिन है तेरा। वो गया, तिजारत की, मालो दौलत काफी सारा बच गया। तवज्जो है। वापस आ रहा था, रास्ते में एक जगह पे खाने के लिए रुका, पैसों वाला थैला वहीं भूल गया। सफर आगे शुरू हुआ, आगे थोड़ा कहता थोड़ा आराम कर लूं। नींद आई ना, तो नींद के अंदर हमला किया डाकुओं ने, कत्ल कर दिया। डर के उठाना, ओहो ये क्या बन गया। तो कहता मैं तो जिंदा हूं, लेकिन जिंदा तो हूं पर माल कहां गया। लम्हे भर के लिए ख्याल आया कि मुर्शिद ने सही कहा था। अगले लम्हे दिल में ख्याल आया अब्दुल कादिर ने जमानत दी हुई है। वहीं से भागा पीछे, तो जहां रखा था वहीं पर पैसा पड़ा हुआ, उठा लिया। तवज्जो तवज्जो मेरी तरफ। बगदाद शहर में जब दाखिल होने लगा ना, अब तरद्दुद में है कि मुर्शिद की बारगाह में पहले जाऊं या गौसे पाक के पास पहले जाऊं, इस तरद्दुद में है। तो आगे से आपके मुर्शिद आ गए, शेख हम्माद। तवज्जो है भाइयों की। तो जब हजरत शेख हम्माद रज़ियल्लाहु अन्हु आप तशरीफ लाए ना, तो आप जाहिर सी बात है, वली वली होता है, आप मुस्कुराने लग पड़े। फरमाया बेटे सीधा पहले शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम की बारगाह में जा। कहा क्यों, आप मेरे मुर्शिद हैं। और फरमाया मुर्शिद तो मैं हूं, पर जिस मर्तबे पे वो फायज हैं वो वही हैं। कहा कैसे। फरमाया 70 मर्तबा तेरे लिए दुआ मांगी कि तेरा ये हकीकत वाला वाकया अल्लाह ख्वाब में तब्दील कर दे। को तवज्जो है कि कोई नहीं है। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अल्लाह ताला हम सबको गुलामी गौस में कबूल फरमाए। हम सब का हामी और नासिर हो। दौराने गुफ्तगू मेरी जुबान से कोई गलत कलमा निकला हो, मैं अपने रब से मुआफ़ी का तलबगार हूँ। अल्लाह मुझे मुआफ़ी अता फरमा दे, और अगर कलिमा ठीक थे मेरा रब कबूल फरमाए। फ़कीराना आए थे सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए हम दुआ कर चले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तशरीफ रखेंगे भी हज़रात, पीर भाई सारे बैठे, जरा सारे बैठे, बैठ जाए। कोई बंदा मेरे पीछे भागेगा नहीं। अभी मेरा ख्याल सलाम और दुआ, मैंने ना आगे कुरंगी में जाना है, वहां हाजिरी देनी है। तो नहीं भाई, आज सलाम नहीं होगा मेरी तरफ से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप आज उठना नहीं है, आज पता लगेगा केड़ा पक्का सुन्नी बैठा है। उठना नहीं है, मैं बीच में से गुजर के जाऊंगा। उठना, सलाम हो गया मेरा पुत्र। बस आप तशरीफ रखे। कोई रास्ते दरवाजे वाले रास्ता खाली करो भी, मेरा खाली करो। और आज पीछे नहीं भागना, ये हमारे यासर भाई ड्राइवर साहब जा रहे हैं। उठे कोई ना, आज लाग पता जावे फिर। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत